विषय संबंधित सामायिक। हमने विषय संबंधित सामायिक करवाई थी, ताकि अभी से गहराई में उतरो। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष की है, तो 39वें वर्ष में क्या हुआ था, 38वें वर्ष में क्या हुआ था, ऐसा करते करते अंत में 10 वर्ष की उम्र तक लोग पहुंच गए थे। अब वे तो पहुंच गए, वह बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी 8 दिनों तक उन्हें वे दोष दिखने चालू ही रहे। वे बंद ही नहीं हो रहे थे। घर पर खाते समय, पीते समय भीतर चालू ही रहते थे, भीतर चुभते रहते थे। इसलिए फिर उन लोगों ने कहा कि यह तो हम अब थक गए हैं, अब बंद करवा दीजिए। फिर हमने बंद करवा दिया। भीतर निरंतर चालू ही रहा था। भीतर दोष को खोजते ही रहते थे, खोजते ही रहते थे। 25 वर्ष पहले ये सामायिक की थी, तब सभी पर्याय दिखने लगे। बाद में हमें उसे बंद करवाना पड़ा। भूतकाल में रहे पर्यायों को देखना, वही अपनी सामायिक। इस सामायिक से तो दोष धुलते हैं। अभी तक के ज्ञान प्राप्त होने से पहले जो दोष हो चुके हों उन्हें देखने का सामायिक है। कौन से दोष देखने हैं? ज्ञान लेने से पहले जो सब दोष हो चुके हों उन्हें देखने से वे सब दोष धुल जाते हैं। अगर अभी भी देखें तो धुल जाते हैं, और याद करने जाएं तो एक भी याद नहीं आता। ऐसे ज्ञान में रहकर दिखते हैं सब। आत्मा की मौजूदगी में सब दिखता है। ठेठ तक का, पूरी लाइफ का दिखता है, और विषय के दोष तो। प्रश्नकर्ता, विषय के दोषों का सामायिक किया था। दादाश्री, हाँ, ठेठ तक विषय के जो जो दोष हुए हों वे सब दिखेंगे। दिखते 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 12 वर्ष का हुआ न वहां तक दिखाई देगा। जब से विषय की शुरुआत होती है तब तक का दिखेगा। शुरुआत से लेकर अंत तक जितने दिखे उतने सब विलय हो गए। बार बार फाड़ने हैं चित्रित पन्ने। और सामायिक यानी क्या? आपकी जो आदत हो, वह भाई कह रहे थे न कि मुझे पुस्तकें पढ़ने की आदत है। तो उन पुस्तकों का ढेर कल्पना में रखना है, और फिर ज्ञाता दृष्टा रहकर पुस्तकें फाड़ते रहना है। 1 आध घंटा फाड़ते हैं और हम देखते हैं। चंदू भाई को कहना है, सभी पुस्तकें फाड़ डालो, ताकि वह गांठ पिघल जाती है। लोभ की गांठ हो तो लोभ की गांठ रखनी है, ये गांठें पिघलाने का साधन है। भीतर ग्रंथियां हैं, अंत में निग्रत होना पड़ेगा। निग्रत हुए बगैर छुटकारा नहीं है। ऐसे करनी है शुरुआत सामायिक की। प्रश्नकर्ता, पिछले जन्म में हमने अतिक्रमण कितने किए, कैसे किए, क्या किया, वह तो हमें पता ही नहीं है। उसका पता कैसे लग पाएगा? दादाश्री, पिछले जन्म का हमें क्या काम है? अभी जितने अतिक्रमण करते हो न उसे धोने हैं। प्रश्नकर्ता, इस जन्म में भी जो अतिक्रमण किए हों उनका भी पूरा जाल नहीं रह पाता है ना? दादाश्री, वह सब तो अकेले सामायिक में बैठे और उस तरफ का झुकाव रहे कि मुझे ये सब ढूंढ निकालना है, तो सब मिल जाता है, ब्योरेवार मिल जाता है। आज एक सामायिक करना। प्रश्नकर्ता, हाँ, किस तरह सामायिक करें? दादाश्री, हाँ, बचपन से लेकर आज तक जिन जिन के साथ जो जो दोष हुए हों, किसी जीवों के साथ हिंसा संबंधी दोष हुए हों, किसी को दुख दिया हो, किसी को कुछ भला बुरा कहा हो, किसी के साथ कषाय किए हों, ऐसे हिंसा संबंधी दोष। फिर झूठ, चोरी से संबंधित, विषय विकार से संबंधित, इन सभी चीजों में ममता उसे क्या कहते हैं? परिग्रह कहते हैं। ऐसे जो जो दोष किए हों, उन दोषों को याद करके और भगवान महावीर की साक्षी में अथवा श्री सीमधर स्वामी को नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर माफी मांगना। इतना करना, इतना हो पाएगा? प्रश्नकर्ता, हो पाएगा। जितने याद आएंगे उन सभी के प्रतिक्रमण कर लूंगा। दादाश्री, जब तक याद आए उतने समय तक सब करना ना। जिसकी इच्छा है
जो सरल है उसे याद आए बगैर रहेगा ही नहीं। और भगवान के मार्ग में सरलता वही मोक्ष का सरल रास्ता है, उच्च रास्ता है। यदि सरल नहीं हुआ तो भगवान के मार्ग में है ही नहीं। इसलिए इतना करना, सभी कुछ याद कर करके करना, और संग संग ऐसा भी करना कि ज्ञानी पुरुष होने के बावजूद हमने शंका की और ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, ऐसा सब पूछा, वह भी हमारा दोष है। ऐसा भी करना। बचपन में बिल्ली को मारा हो, फिर बंदर को कुछ मारा हो, वह सब भीतर देख सकते हैं। वह पहले के पर्याय भीतर देख सकते हैं, लेकिन सामायिक ज्यादा करते हूँ तो। पहली बार सामायिक करते हूँ तो ऐसा तुरंत नहीं हो जाता, लेकिन 5, 10, 15 सामायिक हो जाएं, उसके बाद फिर बहुत सूक्ष्मता आती जाती है। आज पहले दादा का ध्यान लगाकर, स्मरण करके, 1-2 पद पढ़कर और फिर त्रिमंत्र बोलकर, फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ की स्थिरता कर लेना। फिर आज से लेकर बचपन तक की जो जो घटनाएं हुई हों, विषय विकारी या हिंसा की घटनाएं, झूठ प्रपंच किए हों, वह सब जितना आपको दिखाई दे, उतने सभी के प्रतिक्रमण करने की शुरुआत आप करना। आज से पीछे की ओर चलना है, बचपन से याद करना, कल किसके साथ क्या किया था, परसों किसके साथ किया था, नरसों किसके साथ किया था। वह जितना याद आए न उसके प्रतिक्रमण करने हैं। वह याद आएगा, कुदरती रूप से ही याद आएगा। आपको ऐसा घबरा नहीं जाना है कि याद नहीं आए तो क्या करेंगे। आप शुरू करोगे कि मूसलधार बरसात होगी, रेगिस्तान में भी बरसात होगी, और फिर जहां पर हिंसा जैसे दोष किए होंगे, अगर तो वाणी से हिंसा की होगी, या फिर कपट किए होंगे, कुछ लोभ किया होगा, मान किया होगा, धर्म में विराधना की होगी, तो उन सब का प्रतिक्रमण करते करते आगे जाना है। फिर अब्रह्मचर्य से संबंधित अनहक, बिना हक का के भोग भोगे हों या वैसा सोचा भी हो, उन सब को भी याद करके धोते रहना। जगत जिसकी निंदा करे, जहाँ निंदा हो ऐसा हो, उसके फलस्वरूप नरक के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए उन सब का प्रतिक्रमण कर डालना। ये चेतन वाणी है, ये चेतन वाणी ही काम करेगी। बैठकर शुद्धता पूर्वक प्रतिक्रमण शुरू कर दो। 5 महाव्रत हैं, उन महाव्रतों का भंग कहाँ कहाँ हुआ, उसी का करना है, और कुछ नहीं करना है। बाकी घूमे हों, फिरे हों, पान खाया हो, उसका नहीं करना है। प्रतिक्रमण तो लोगों के साथ आमने सामने जो दोष हुए हों, उनके करने हैं। अर्थात मिश्र चेतन के साथ जो दोष हुए हों, उन दोषों के लिए प्रतिक्रमण करने को कहता हूँ। ये दादा की आज्ञा हुई है, उसका पालन करना। ऐसे तो रोज प्रतिक्रमण करते रहते हैं। किसी मिश्र चेतन के प्रति विषय का विचार आया हो, कोई दोष किए हो, उन सब को बचपन से लेकर अभी तक का याद कर करके प्रतिक्रमण करना है। ये प्रतिक्रमण आज्ञा सहित है, सो सब धुल जाएगा। इंसान से कौन सा आचार नहीं हो सकता, लेकिन आज्ञा का पालन किया तो स्वच्छ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, मिश्र चेतन में क्या क्या आता है? दादाश्री, मिश्र चेतन अर्थात यदि कुत्ते को लात मारकर निकाल दिया तो उसके साथ बैर बंध गया, ऐसा कहा जाएगा। रास्ते पर यदि किसी स्त्री को धक्का मार दिया तो वह भी मिश्र चेतन के साथ दोष किया कहा जाएगा। मिश्र चेतन के साथ हुए ऐसे एक एक दोष को याद करके, एक एक दोष को ढूंढकर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याज्ञान करना। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने से दोषों के ऑपरेशन होते जाते हैं। ये तो लिफ्ट मार्ग है, सो रास्ते चलते मार्ग मिल गया है ना। अतः इस तरह आज्ञा में रहने से माल स्वच्छ होता जाएगा। ऐसा करते करते मोक्ष जा पाओगे। प्रश्नकर्ता, भूले पता न चले तो? दादाश्री, तो दादा को याद करके कहना, हे दादा भगवान, अब याद नहीं आ रहा है। तो वापस याद आने लगेगा और जितने दोष दिखाई दिए उतने दोष खत्म हो जाएंगे।
अब सुख खुद के भीतर शुरू हो गया है, लेकिन पूर्व के मिश्र चेतन के साथ के जो हिसाब बाकी होंगे वे दावा करेंगे। ऐसे मार खाकर सीधा होने के बजाय मिश्र चेतन के साथ हुए दोषों की माफी ही मांगते रहो तो हल्के हो जाओगे। बेटे के साथ, पत्नी के साथ, फादर मदर वगैरह वे सब मिश्र चेतन ही कहलाते हैं। उन सब के प्रतिक्रमण करने हैं। आज्ञा के पीछे ज्ञानी पुरुष का वचन बल काम करता है, इसलिए काम निकल जाएगा।